हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक है, तो विदाउट डिले रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। चलिए, इफ़ क्यू पॉइंट जो हम लोगों को गिवन है, इफ़ क्यू पॉइंट 0 एंड 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी 5 -3 एंड आर x and 6. Find the value of x. Also find the distance QR and PR. ठीक है, हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है Q, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 1। ये इक्वल डिस्टेंस पर है किस पॉइंट से, P पॉइंट से और R पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और -3 और R के कोऑर्डिनेट्स हैं x और 6। और ये इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, x वो Q से। इक्वल डिस्टेंस मतलब दोनों की जो डिस्टेंस है, यानी पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और डिस्टेंस फाइंड करनी है किसके बीच की, क्यू आर ये वाली डिस्टेंस और पी आर ये वाली डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्वल डिस्टेंस के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और ऐसा कोऑर्डिनेट निकालने वाला भी क्वेश्चन हम लोगों ने एक किया था, है ना। तो चलिए उस अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें क्या पता है कि हमारा जो डिस्टेंस है पी क्यू वो हमारा इक्वल है किसके, क्यू आर के, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पी क्यू हो या क्यू आर, इनके लिए जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा सेम लगेगा। क्या लगेगा, x2 - x1, बस कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज होंगे, तो y2 - y1। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है। तो सबसे पहले लगाते हैं पी क्यू के लिए। तो पी क्यू के लिए ये तो हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं और इक्वेट करते हैं दोनों को। x2 है हमारा 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -3 और y1 है 1, यानी -1 का होल स्क्वायर, है ना। अब पी क्यू आर के लिए वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू आर की जो डिस्टेंस है उसके लिए हम लोगों को इस बार x2 y2 मान लेते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट्स को। तो x2 - x1 यानी कि x - 0, क्योंकि x2 जो है हमारा वो x ही तो है इस बार, तो x - 0 प्लस y2 कितना है 6 और y1 कितना है 1, यानी 6 - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए क्या करना है, रूट हट जाएगा, कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा रूट जो है वो हट जाएगा और अंदर जो वैल्यूज बचेगी वो लिख लेते हैं डायरेक्टली। ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 हो गया हमारा -4 इसका स्क्वायर, और यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यही बचा। सही लिखिए ना सारी वैल्यूज। यहाँ बचा 5 -4, यहाँ पर x और 5, तो 5 5 25 प्लस 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 25। अच्छा, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो 25 है वो 25 से कट हो जाएगा, दोनों इक्वल्स के इधर उधर है, तो ये आपस में कट हो गए क्योंकि ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा और 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हम लोगों को मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो मिली है 16। तो x की वैल्यू कितनी मिली, रूट लगा देंगे 16 पे, और जब हमने रूट लगाया तो हमको कितना मिला, ±4 ही तो होता है ना। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, और वो भी किसमें, प्लस माइनस में डिजिट क्यों मिलती है, क्योंकि जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को 16 ही देखने को मिलेगा, चाहे फिर हम प्लस का 4 का स्क्वायर करें या फिर चाहे हम माइनस के 4 का स्क्वायर करें, दोनों की वैल्यू जो होती है वो 16 ही होती है। इसलिए जब हम 16 का रूट करते हैं तो हमें प्लस और माइनस, सिर्फ 16 का ही नहीं, अगर हम किसी भी डिजिट का रूट करते हैं तो हमें प्लस और माइनस दोनों में वैल्यूज देखने को मिलती है। समझ आया ना, क्योंकि जब हम उनका स्क्वायर करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देखने को मिलेगी। चलिए, तो ±4 हम लोगों को देखने को मिला। तो x की जो है वो दो वैल्यूज हमको देखने को मिल गई हैं, कौन कौन सी, एक तो +4 और एक -4।
ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स जो हैं कौन से, आर के कोऑर्डिनेट वो भी हम लोगों को दो देखने को मिलेंगे। कौन से, सो आर जो है हमारा वो एक बार तो हो जाएगा +4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका 6। आर जो है हमारा एक बार तो 4 6 हो जाएगा एंड एक बार -4 और 6 हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को दोनों कोऑर्डिनेट्स जो है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में दिखने को मिल रहे हैं। एक बार प्लस का 4 लगाएंगे, एक बार माइनस का 4 लगाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है पी क्यू एंड क्यू नहीं, हम लोगों को फाइंड करना है क्यू आर और पी आर। तो सबसे पहले क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। क्यू आर जब हमने फाइंड करा तो ये वाली वैल्यूज आएंगी सारी, ये वाली वैल्यूज जो हम लोगों को इधर चल रही है, बट स्टार्टिंग से सॉल्व कर लेते हैं पूरा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो जब हमको पी, सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू हम लोगों को क्या क्या पता है, कौन सी वैल्यूज निकालनी है। देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं, तो इस बार इसको रफ कर देते हैं और हमारा जो x1 y1 है वो ये मान लेते हैं। तो p क्यू आर की वैल्यू जैसे हमने फाइंड करी, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यू आर के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 है हमारा x माइनस 0, सॉरी x2 x1 इस बार हमारे x नहीं है। अब तो हम लोगों को x की वैल्यू पता चल चुकी है ना, तो क्या पता चली है 4 and 6 एंड -4 and 6। तो इस बार हम लोगों को दोनों वैल्यूज़ के लिए वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना। यानी एक बार तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे प्लस का 4 और एक बार हम रखेंगे माइनस का 4, और दोनों के लिए ही तभी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। चलिए, तो इस अकॉर्डिंग डिस्टेंस फाइंड करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो x2 y1 है ना, इस बार ये है x2 y2, ठीक है, और x1 y1 इसीको रहने देते हैं, 0 और 1 को, इनको भी इधर ही लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ 0 और 1 जो है हमारे वो x1 और y1 है, और ये किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, q के, है ना, क्योंकि QR और PR हमें फाइंड करना है। तो इसके अकॉर्डिंग इस बार वैल्यूज लिखेंगे। तो पार्टीशन करके दोनों साइड लिख लेते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 4 और यहाँ पर है व्हेन x इक्वल्स टू -4। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट करें। तो क्यू आर का ये रहा, तो क्यू आर की जो वैल्यू है वो हम लोगों को क्या क्या मिलेगी, x2 है हमारा 4, क्योंकि इस बार हम लोग 4 की वैल्यू ले रहे हैं, -0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 -1 का स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों को क्या वैल्यू मिल रही है क्यू आर की, -4 रख देंगे x की जगह पर, यानी कि x2 होगा हमारा -4, तो -4 -0, 0 कहाँ से लिख रही हूँ, ये रहा x1 की वैल्यू है ना, क्यू पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ हैं, और प्लस y2, यानी कि y2 तो 6 ही है, y2 6 और y1 है 1 -1 का स्क्वायर। एक बार +4 रखा है, एक बार -4 रखा है, बस उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज हम लोगों को फाइंड करनी है। तो हमें दोनों ही डिस्टेंस जो है वो 2 2 देखने को मिलेगी। तो क्यू आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा रूट में 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो गया 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेम ही चल रहा है, -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ तो हम लोगों को जो वैल्यू देखने को मिली क्यू आर की, वो क्या मिली 4 4 ज़ा 16 प्लस 25, और यहाँ जो क्यू आर की वैल्यू देखने को मिल रही है वो भी सेम ही मिल रही है, 4 4 ज़ा 16 प्लस 25। तो 16 और 25 कितना होता है, 16 और 25 हो गए हमारे 1 2 3 4 41 41,
है ना। और इधर भी हम लोगों को क्यू आर जो है वो कितना मिला, √41, यानी कि एक्स की वैल्यू पर जब हम लोगों को +4 और -4 रखा तो हम लोगों को क्यू आर तो दोनों टाइम सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है अब हम लोगों को, अगला डिस्टेंस है हमारा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को अगला क्यू आर फाइंड कर लिया, पी आर फाइंड करना है। ठीक है, पी आर मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फिर से कोऑर्डिनेट्स हमारे चेंज होंगे, कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो x1 x2 इस बार ये हो जाएंगे, इसको हटा देते हैं। x1 x2 क्या हो गए, x1 y1, x1 y1 जो है हमारे वो ये वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। तो चलिए क्यू आर हो गया, अब निकालना है हम लोगों को पी आर। तो हमारा जो x1 y1 है वो हमने किसको माना है, पहले वो लिख लेते हैं। पॉइंट P 5 - 3 5 - 3 और x2 y2 हमारे क्या हो गए, x2 y2 फिर से दो पॉइंट्स हो जाएंगे r के, एक बार +4 के साथ में, एक बार -4 के साथ में। ठीक है, तो Q पॉइंट जो है हमारा वो हो जाएगा एक बार -4 6 और एक बार हमारा जो Q पॉइंट है वो +4 और 6। चलिए ये पॉइंट्स समझ आया ना, किसके लिए, PQ के लिए। यहाँ लिख देते हैं फॉर PQ डिस्टेंस। ओके, तो फिर से भाई एक बार +4 के लिए लेते हैं, एक बार -4 के लिए लिखते हैं। व्हेन x = +4 और व्हेन x = -4, तो PQ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला तो वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और इधर भी सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, +4 की जगह -4 हो जाएगा। है ना, तो ये तो हो गए हमारे x1 y1, वो तो लिख ही दिया है मैंने पहले। ठीक है, तो +4 की जब वैल्यूज ले रहे हैं तो x2 तो हो जाएगा हमारा 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 और y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे PQ कितना है, x2 यानी ये वाली वैल्यू, इस बार -4 लेनी है, तो -4 माइनस x1 कितना है 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 6 माइनस का 3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व आउट करते हैं। -1 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस और इसका स्क्वायर। और यहाँ से हमको PQ की क्या वैल्यू मिल रही है, -9 का स्क्वायर प्लस 6 + 3 का होल स्क्वायर, 6 + 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा PQ = रूट में 1 प्लस 6 + 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 + 3 हो गया 9 का स्क्वायर। और यहाँ कितना हुआ 9 × 9 = 81 प्लस 6 + 3 भी 9 यानी 81 फिर से। चलिए तो PQ की वैल्यू यहाँ से हमें मिल रही है 1 + 81 का रूट। और यहाँ पे हम लोगों को PQ की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 81 और 81 162 और यहाँ हम लोगों को PQ की वैल्यू मिली है √82। तो दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हम लोगों को इस बार देखने को मिल रही है। PQ की +4 के लिए √82 और -4 के लिए 62। ये हो गया हमारा आंसर, ये आंसर और एक QR वाला आंसर, ये भी आंसर। दोनों निकाली थी, इसमें हम लोगों को √41 ही मिली और इसके अंदर दोनों में हम लोगों को अलग अलग वैल्यूज़ देखने को मिली है, एक बार √162 और एक बार √82।
ओके, अब आप चाहें तो इसको एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और अगर आपने इतना लिखा है तो इतना भी आंसर सही है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा बड़ा था, कुछ नया क्वेश्चन था। एक बार पूरे क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए, और किसी भी स्टेप में, किसी भी फॉर्मूला में या फिर किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, पढ़ लीजिए। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट करते हैं। चलिए, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। ठीक है, फिर से इक्विडिस्टेंस का क्वेश्चन। एक कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को गिवन है, कौन से, एक्स एंड वाई। कोई एक पॉइंट है पी मान लीजिए उसको, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एंड वाई, जो कि इक्विडिस्टेंस पर है किस पॉइंट से, 3, 6 से। इसको मान लिया हम लोगों ने, मान लीजिए क्यू मान लेते हैं, और एक पॉइंट मान लेते हैं आर, -3 और 4 इस पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है, और हमको क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू, नहीं, एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, हम लोग कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सब हमने कर लिए हैं। तो हमको क्या गिवन है कि हमारा जो पी क्यू है वो हमारा किसके इक्वल है, पी आर के। क्यों, पॉइंट्स जो है वो इक्विडिस्टेंस पे ही लिखा हुआ, इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, इससे और इससे, है ना। क्या करें, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं और
वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं कोई रिलेशन देखने को मिल ही जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारा, वो हो जाएगा हमारा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें हमेशा लिखना है, चाहे हम कितने भी क्वेश्चन कर लें, बट जब भी आप क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे आपको फॉर्मूला लिखकर बताना है, ठीक है। हम लोगों को एग्जाम्स में इसके अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा x1 y1, और जब हमने PQ फाइंड करेंगे तो x2 y2 इसको मान लेते हैं, और जब हम PR फाइंड करेंगे तो x2 y2 इसको मान लेंगे, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं। तो PQ की वैल्यू जब हमने लिखी, दोबारा से लिख देती हूँ यहाँ पे, PQ इज इक्वल्स टू PR। तो PQ की वैल्यू हमारी हो जाएगी रूट में x2 कितना 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x2 y2, इस वाले पॉइंट्स को मानेंगे r पॉइंट को क्योंकि PR है। तो x2 यानी -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का स्क्वायर। ओके, सही वैल्यूज पुट करिए, वो चेक कर लेते हैं। 3 माइनस x 6 माइनस y और -3 माइनस x और 4 माइनस y का स्क्वायर, और दोनों को ऐड करते हैं। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रूट हट जाएगा बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग करी तो रूट हट गया, और क्या बचा 3 माइनस एक्स स्क्वायर 6 माइनस वाई स्क्वायर -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हर जगह लग रहा है, तो ए माइनस बी का लगाएंगे होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो ए तो है हमारा 3 और बी हमारा x, तो 3 स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस नहीं माइनस, यहाँ पर है माइनस, है ना, प्लस 6 माइनस वाई को ओपन करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और इक्वल में चल रहा है हमारा -3 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2ab ठीक है, और क्या रह गया 4 माइनस का, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस -5 का स्क्वायर। ओके, सही लिखे सारे फॉर्मूले पर चेक कर लें। a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 6 वाई स्क्वायर और -3। ठीक है, सही लिखा है, एक्स स्क्वायर तो इसका है, और 4 स्क्वायर माइनस 2 4y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं क्या कट हो रहा है। 9 से 9 कट हो गया, इसको हटाओ,
ये नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 36 है, 12y है, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया। जो चीज़ कट नहीं हुई है, एक्स वाई के डिजिट्स एक साइड ले लेते हैं और जो नॉर्मल डिजिट्स हैं उनको इस एक साइड ले लेते हैं। तो माइनस का 6x और माइनस का 12y प्लस का 8y 16 माइनस 36, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा माइनस का 12x, माइनस का 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4y, और यहाँ कितना बचा, 20, है ना। कुछ कॉमन आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन ले लो, 3x बचा प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस का कितना बचा, 5। ये हमारा माइनस का 20 है ना, तो माइनस का ही कॉमन लिया है तो ये माइनस का नहीं आएगा फिर। तो माइनस का 4 जब कॉमन लिया तो अंदर हमारी वैल्यूज़ जो बची है ब्रैकेट में वो रह गई 3x प्लस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमें रिलेशन फाइंड करना था x एंड y का वो ये आ जाएगा। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। एक्स वाई में अपने आप हमें इक्वेशन मिल जाएगी क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की कुछ वैल्यूज़ ही नहीं है तो वो सॉल्व कैसे होंगी, है ना। तो पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को किस अकॉर्डिंग सॉल्व करा है। ईजी ही क्वेश्चन था, बस हमें इसके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद में हम लोग ईजिली क्वेश्चन कर सकते हैं। पढ़ लीजिए। कैलकुलेशन और साइन का बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हम लोगों को ये भी हैबिट में आ जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि खुद से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। तो साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। इसी के साथ में हमारी जो एक्सरसाइज है 7.1 वो क्लियर होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए फॉर्मूले के साथ में। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, नए एग्जांपल्स, नए एक्सरसाइज के साथ में, ठीक है। जब तक के लिए ये वाले जो डिस्टेंस फॉर्मूला वाले जितने भी एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हैं उनको खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और कुछ भी ना आए तो पूछ लीजिएगा। ओके, क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।